स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान उपस्थिति में हमें फिर से प्रभु के वचनों पर ध्यान और मनन करने का प्रभु ने हमें कृपा अनुग्रह दया दी है। और हम विश्वास करते हैं कि जहाँ कहीं पर भी हम हैं, एक दूसरों से दूर क्यों न हो, प्रभु की उस सुरक्षा देने वाली रहमदिल नज़रों में हम लोग सब सुरक्षित हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए हम प्रिय श्रोताओं आज फिर से एक बार प्रभु के पवित्र वचनों पर थोड़ा समय हम ध्यान और मनन करेंगे। प्रभु का प्रेरित पौलुस कहता है पवित्र वचन में, और हम हमेशा इस बात के बारे में प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के वचनों को प्रभु के प्रेरितों ने प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर लिखा हुआ है, जो आज मेरे और आपके लिए आत्मिक उन्नति का कारण है। प्रभु का वचन कहता है 2 कोरिन्थियंस और उसके 12वां अध्याय के अगर हम 8 से लेकर 10 वचनों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। कुछ समस्या है पौलुस की कुछ पौलुस के जीवन में कुछ दुख है, मगर उसके विषय में प्रभु का वचन बंदा पौलुस कहता है कि मैंने इसके विषय में 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। और उसने मुझसे कहा, यानी परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रिय श्रोताओं, हम प्रभु के पास जब आते हैं तो प्रभु का अनुग्रह हमें उन सारी समस्याओं में हमारे लिए काफ़ी है। वो उतना ही काफ़ी है हमारे सारे ढेर सारे समस्याओं को हमसे दूर करने के लिए, या उन समस्याओं में हमारी सांत्वना, हमें समाधान, शांति मिलने के लिए प्रभु की कृपा हमारे लिए काफ़ी है। पौलुस आगे कहता है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यानी आगे लिखता है वो कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। देखिए प्रिय श्रोताओं, निर्बलता में पौलुस बंदा कहता है कि मैं बलवंत होता हूँ, मगर कैसे? प्रभु की अनुग्रह दया कृपा से। पौलुस यहाँ पे बहुत आनंद की बात कह रहा है, बड़ी खुशी की बात कह रहा है कि मैं ऐसे संकटों में मैं घमंड करता हूँ, ऐसे निर्बलताओं में और ऐसी होने वाली निंदाओं में, ऐसे दरिद्रता में, ऐसे उपद्रव में, ऐसे संकटों में मैं घमंड करता हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर हो जाता हूँ तब मैं परमेश्वर की ओर से बलवंत या जोरावर बन जाता हूँ। आगे वो कहता है, अगर हम रोमन्स की 8वें अध्याय के 14वें वचन को अगर पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रिय श्रोताओं, आज आपको और मुझे परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलना है। क्या है परमेश्वर की आत्मा? मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के दिल का आवाज़ परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम और आप सुनते हैं। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के उस 6वें अध्याय के अंदर प्रभु का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, शरीर से कोई लाभ नहीं है, मगर जो बातें मैंने तुमको कही है वो ही जीवन और आत्मा है। और यहाँ पे वचन वही कहता है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। संकटों में, परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, दरिद्रता में, संकटों में, बहुत सारे जो हमारे विरोध में आने वाले सारे परिस्थितियों में जब हम परमेश्वर के आधार पर, परमेश्वर के वचनों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रिय श्रोताओं, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। आगे लिखा है,
और एक वचन को हम पढ़ते हैं जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 12वें वचन में, तो और एक बात लिखी कि हम असलियत में कौन है। लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो पर उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर को तो सभी कबूल करते हैं, परमेश्वर है करके सभी मानते हैं, मगर प्रिय श्रोताओं, ये वचन मुझे और आपको कुछ और बातें बहुत गहराई में सिखाना चाह रहा है। लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है। हाँ, ग्रहण करने की बात यहाँ पर हो रही है। जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। अब आगे लिखा है, अर्थात कौन? वही जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कौन सा नाम है? वो नाम है यीशुआ मसीहा, प्रभु यीशुआ मसीहा। इस नाम पर हम विश्वास करते हैं। यही वो नाम छुड़ाने वाला नाम, यही वो नाम उद्धार देने वाला नाम, यही वो नाम जो हर परिस्थितियों में, कमी घटियों में, तंगी में, हमारे सोचों में, हमारे डर, हमारे इर्द गिर्द के सारी परिस्थितियाँ जो हमारे खिलाफ है, हमारे विरोध में है, ऐसे सारे दुख, मुसीबत, तकलीफ़ों में, और ख़ास करके हमारी अपनी शरीर की समस्याओं में भी, कुछ क्यों न हो, शायद हम किसी को बोल नहीं पाते हैं, मगर हर परिस्थितियों में छुड़ाने वाला नाम प्रभु यीशुआ मसीहा है। और पौलुस कहता है कि मैं ऐसे सारे परिस्थितियों में मैं घमंड करता हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तभी मैं ज़ोरावर हो जाता हूँ। क्या कारण है? क्योंकि प्रभु की दया कृपा मुझ पर है। देखिए प्रिय श्रोताओं, बाइबल में व्यवस्था विवरण के किताब में और एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि बहुत सारी समस्या, बहुत सारे विरोध, बहुत सारे हमारे खिलाफ इतने सारे मंसूबे निश्चय हमारे ही ऊपर आते हैं। उनका जो रुख है वो हमारी ही ओर है। बाइबल कुछ और कहता है। देखिए, हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है, हमारे लिए एक शुभ संदेश है, हमारे लिए खुशखबरी है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। प्रभु की स्तुति करेंगे प्रिय श्रोताओं कि वो आएंगे हमारे ऊपर, वो एक मार्ग से आएंगे। एक मार्ग, इसका मतलब ये है कि वो निश्चय हमारे ही ओर आ जाएंगे, हमारे ही पास आएंगे, हमारे लिए ही वो नियुक्त किए गए हैं, वो हमारे ही ऊपर चढ़ाई करेंगे। मगर प्रभु का वचन कहता है, वे सारे शत्रु, वे सारे विरोधी तुम्हारी ओर से वो 7 मार्ग से निकल जाएंगे, वो 7 मार्ग से तेरे सामने से होकर भाग जाएंगे। हम प्रभु की स्तुति करते प्रिय श्रोताओं। प्रभु का वचन हमें समाधान, आनंद देता है, और निश्चय प्रभु का वचन सिर्फ समाधान नहीं, प्रभु का वचन हमें छुड़ाता भी है। हर परिस्थितियों में से, हर हालातों में से प्रभु का वचन हमें रिहाई देता है। प्रभु की दुहाई करने वालों के पास, प्रभु को सच्चाई से पुकारने वालों के पास प्रभु का वचन कहता है प्रभु करीब है, उनके पास है, उनके बिल्कुल साथ रहने वाला प्रभु है। प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि एक जवान सिंह भी भूखा रहेगा, मगर प्रभु का चाहने वाला कभी भी उसको कोई अच्छी बातों की कमी नहीं होगी। प्रभु की हम स्तुति करते प्रिय श्रोताओं कि प्रभु हमारा बड़ा महान है, वो हमसे प्रेम रखता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सनातन प्रेमी, हमारे पूर्वजों के पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं, स्तुति करते हैं हमारे सारे प्रिय श्रोताओं के लिए कि इन वचनों के द्वारा आपने हम सबों को हर प्रकार के परिस्थितियों में से, परीक्षाओं में से छुड़ाया है। और जब हमारे ऊपर कोई निंदा और कोई हमारे ऊपर कोई संकट, दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती हैं, तो प्रभु आपकी कृपा हमारे लिए काफ़ी है। हम धन्यवाद करते हैं। हमारा हर एक प्रियजन, हमारा हर एक प्रिय श्रोता प्रभु यीशु मसीह की इस पवित्र वचनों के द्वारा छुड़ाया गया है।
प्रभु की शांति हर एक के साथ कायम बने रहे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हमने इस प्रार्थना में जो मांगा है हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिला है। इसके लिए हम सारे मिलकर कहते हैं कि हमने जो मांगा वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना और स्तुति आराधना को करते हैं। आमीन, आमीन।